हाउ आर यू। आज हम करेंगे 6th क्लास का मैथ्स चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन एक्सरसाइज 12.3 यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या है, हमने 10 चीज़ों की कीमत बताई है, एक की हमने बतानी है, या फिर उसने 10 दिन की सैलरी बता दी, हमने 30 डेज की बतानी है। ये तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 3rd क्वेश्चन। जैसे कि आपको 10 क्वेश्चन की, ठीक है, आपको 10 क्वेश्चन आई हैं पेपर में। ओके, आपके कितने आए हैं 50 मार्क्स। 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ 10 मार्क्स का। वेरी गुड, ठीक है। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉरी 5 नंबर का हुआ आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए हैं 50 मार्क्स के, तो एक क्वेश्चन कितने का बना 5 मार्क्स का। दैट इज कॉल्ड ए यूनिटरी मेथड। ओके, आज हम करेंगे 3rd क्वेश्चन। इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज। पिछले 3 दिनों से 276 मिलीमीटर बारिश हुई। हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। 3 दिन में इतनी बारिश हुई है, तो 7 दिन में कितनी होगी। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट। कहते हैं इसी स्पीड से वो रेनफॉल हो रही है। 3 दिन में इतनी हुई है, कंटिन्यू चल रही है, 7 दिन की हमने बतानी है। तो क्या लिखेंगे, रेनफॉल इन लास्ट 3 डेज। रेनफॉल इन लास्ट 3 days इज इक्वल टू कितनी हुई है 276 मिलीमीटर सॉरी मिलीलीटर। आगे क्या है, रेनफॉल इन 1 डे। रेनफॉल इन 1 डे, एक दिन में कितनी हुई 276 डिवाइडेड बाय 3। 3 दिन में इतनी है, और एक दिन में कितनी हुई, कितनी हुई इसकी 92। कितना 3 दूनी 6, 92 रेनफॉल इन 7 डेज। ये कॉमा डाला है इसमें, यहाँ पे आपने रेनफॉल लिख देना है। रेनफॉल इन 7 डेज। अब 7 डेज में क्या होगी, हम क्या करेंगे 92 मल्टीप्लाई बाय 7, 92 इंटू 7, तो कितनी बन गई 644 तो उसने बोला है इन द सेम रे सेंटीमीटर, उसने मिलीमीटर में दी है, तो हमें कितने में निकालनी है सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर के लिए निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 10। ओके, अब कितनी आ गई यहाँ पे 64.4 सेंटीमीटर। ओके, अब है इसके बाद, इसको आप डिवाइड भी ऐसे कर सकते हो 644 10 6 64, ये 4 नीचे लिया, यहाँ पे कितना आ गया 440, फिर 4 लिया, यहाँ पे 0 ली हमने, तो यहाँ पे कितना आ गया, पॉइंट लगा दिया 4। ये आ गया हमारा आंसर 64.4 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि mm को हमने cm में कन्वर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज 30 रुपीज 50 पैसा, 30 रुपये 50 पैसे में। ये देखो, अपनी बुक साथ में खोलो, स्टेटमेंट्स उसमें दी हुई है। नेक्स्ट क्या है, 4th क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज ₹30 50, ठीक है। 30 रुपये 50 पैसे में 5 किलो जो है वो व्हीट आता है,
wheat मतलब गेहूं. What will be the cost of 8 kg of wheat? What quantity of wheat can be purchased in ₹61? एक तरफ क्या दिया उसने, हमें क्या दिया है, 5 kg जो है वो ₹30.50 में आता है. पहले तो उसने फर्स्ट पार्ट में 8 kg का हमें रेट बताना है. दूसरे में क्या है हमने कि 61 रुपीज में कितने केजी जो है व्हीट खरीदा जाएगा. ठीक है, समझ आ गई. क्या है कि उसने मान लो आपको 5 पेन जो है वो 20 रुपए में है. एक पेन जो है कितने में आएगा, और या अगर 10 पेन लेने हो तो कितने में आएंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए यूनिटरी मेथड. अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट. कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट. 1 kg व्हीट की कीमत कितनी हुई, पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट. 5 kg की कितने बताई थी उसने, ₹30.50. ठीक है, इतनी है. हाँ, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट कितनी हो गई, 30.50/5, ये हो गई. अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं. 100 आ गया बाय 5/1, 1/5, ये आ गया. ठीक है, 61/10 आ गया. तो यहाँ पे कितना आया, 6.10 रुपीज हो गया ना. 1 kg की कितनी है कॉस्ट, अगर 5 kg की 30.50 है तो 1 किलो की कितनी हो गई, ₹6.10. अब हमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें 8 kg व्हीट की कीमत, अब 1 की तो आ गई, 5 की उसने बता दी. 8 की निकालनी इजी है, क्या करेंगे, 8 की 5 से निकालने की बजाय हम 1 kg की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 kg से. समझ आ गई. अगर आपको उसने ज्यादा क्वांटिटी दी है तो 1 की सबसे पहले निकालनी है, उसके बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगला पार्ट हमने सॉल्व करना है. पहले हमने उसने ज्यादा क्वांटिटी दी है तो 1 की निकालनी है. कैसे निकालेंगे, ये है कॉस्ट ऑफ 8 kg of wheat is equal to 6.1 multiply by 8. कितनी आ गई, ये देखो 100 कर दी, 4 2s are 8, 425 ये हो गया. अब किससे इससे गया, 5 से, यहाँ पे कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये है 122. ठीक है, अब इसका कितना आ गया हमारे पास, 6 रुपीज. अब हमारे पास आंसर आ गया 1, ये देखो 5 दूनी 5 एकम 5, ये हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10. 122 को 22 से गुना करके डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आएगा हमारे पास आंसर, 122 को 2 से गुना की 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 244 डिवाइडेड बाय 5. ये देखो, तो हमारे पास कितना आ गया, 48.80. 5 kg 30.50 में, 1 kg निकाला 6.10 में, और 8 kg के लिए हमने 1 kg जो निकाला है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास 8 kg की कीमत आ गई 48.80. अब 61 रुपए में कितने केजी, कितना आएगा, ये देखो व्हीट परचेज इन बी पार्ट,
ये था ए पार्ट, ये है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, व्हीट परचेस्ड इन, wheat purchased in 30 रुपीज 50 पैसे में वो कितना आता है 5 kg। ठीक है, 5 किलो जो है 30 रुपए 50 पैसे में आया। ओके, अब वहां पे हमने केजी निकालनी थी, इसीलिए 1 केजी का हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या निकालना है, रुपीस, 1 रुपए में कितना आएगा, कितने किलो आएगा। ठीक है, अब क्या है, व्हीट परचेस्ड, यहाँ पे क्या निकालना है, सेकंड पार्ट में फर्क देखो इसका क्या है, उसने 5 केजी की कीमत बताई है, हमने 1 केजी की निकाल ली डिवाइड करके 5। अब हमें पता है कि हमने रुपीस का निकालना है 61 रुपए, तो हमें रुपए पहले इधर लिखने हैं, 5 केजी उधर लिखना है। तो क्या आएगा, व्हीट परचेस्ड इन 1 रुपीस। ये ध्यान रखना है, जो चीज निकालनी है वो पहले लिखनी है, ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज लिखनी है। अब कितना आ गया, 1 रुपीस में कितना आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 30.50 रुपीस, 1/6.10। ठीक है, व्हीट परचेस्ड इन 61, ये पता चल गया कैसे करना है, 5/30.50, अब 100 आ गया, ये आ गया ना, ये देखो 5 दूनी 10, 5 कती, ये हो गया 10/61, तो कितना निकल गया हमारे पास, 1/6.10। ठीक है, अब व्हीट परचेस्ड इन 61 रुपीस। ओके, 10/61 निकाल के, ये देखो 10/61 ही लिख लिया आपने, ये भी ठीक है आपका, ये 10/61 रुपीस। अब हमने कितना निकालना है, व्हीट परचेस्ड इन रुपीस कितना है, 61 रुपीस का निकालना है। ठीक है, अब 1 रुपए में 10/1 केजी वो आएगा, ये व्हीट आएगा, और व्हीट परचेस्ड इन ₹61 कितना आया, 10/61 केजी इंटू 61। ठीक है, 61 कर गया तो हमारे पास 10 केजी।